तोहरे राजा हो गईनी, प्यार के दुनिया में खो गईनी। बड़ा निक लागे सुना बोलिया तोहार, बाकी भूल ना जाई। आप देख रहे हैं SK गोल्ड टीवी। मैं हूं सरोज और आज मेरे साथ मौजूद है भोजपुरी के बहुत जाने मानी गायिका, जिन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर एक भोजपुरी जगत में एक अलग नाम कमाई है। तो सीधे हम इनसे बात करते हैं। आपको स्वागत है SK गोल्ड टीवी में। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, जितने भी दर्शक मुझे सबसे न्यूज स्टार चैनल से और SK गोल्ड टीवी के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, प्रणाम है। और चलिए, आपसे बात करना है तो हम चाहेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अभी हम BA फर्स्ट ईयर में हैं। BA फर्स्ट ईयर में है। तमाम ऐसे कलाकार जो है कि आए दिन भोजपुरी में अश्लीलता गाना गाते हैं, विवाद में आ जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप एक पढ़ी लिखी गायिका है। अश्लीलता कहीं ना कहीं लोग सुनते भी हैं, इसलिए लोग सिंगर का डिमांड होता है, उसका व्यू जाता है। और आज के अनुसार तो व्यू पे ही लोग मर रहे हैं कि इसका इतना व्यू है। हम लोग का भी अगर कोई डुइट गाना करना होता है तो उसके लिए चेक होता है कि अपी प्रार्थी का गाना गया कितना है, कितना चलता है। किसी कंपनी का मान लीजिए प्रोजेक्ट आया कि सोलो प्रोजेक्ट कराना है तो वो लोग भी व्यू चेक करते हैं। अच्छा। तो हम लोग उतना है कि उतना अश्लील गाएंगे नहीं और व्यू उतना जाएगा नहीं, तो वही होता है, इसलिए वो लोग शायद गाते हैं। जहाँ तक कहीं ना कहीं श्रोता जो है कि मांग करती है अश्लीलता को लेकर और उसका व्यूज बेसी जाता है। हाँ, लोग सुनते हैं उसी को। अभी तक आपका सबसे हिट गाना कौन सा रहा? अभी तक मेरा हिट गाना रहा दीपक दीवाना है, उनके साथ गाए थे, और अमरजीत अकेला के साथ जी, तो उनके साथ भी गाए तो अच्छा रिस्पॉन्स। हम चाहेंगे कम से कम दो शब्द दीपक जो सबसे हिट गाना हो जी। तो दीपक दीवाना के साथ आया था, वही था तोहरे राजा हो गईनी, प्यार के दुनिया में खो गईनी। तोहरे राजा हो गईनी, प्यार के दुनिया में खो गईनी। तो उनका लाइन था बड़ा निक लागे सुना बोलिया तोहार, बाकी भूल ना जइहा हो यार। दिलावा के धड़कन हो हमार, बाकी भूल ना जइहा हो यार। यानी कि आपकी रुझान कब से थी गायकी दुनिया में? अभी 2 साल हो गया। 2 साल से। और बहुत ऐसे कलाकार जो होते हैं, गायिका जो होते हैं कि उनका घर का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, मगर आपका? मेरे घर का सब लोग सपोर्ट करते हैं, माता पिता सभी लोग सहमत हैं जी, सब लोग। अच्छा, आप भी आप पटना में रह रही है जी। तो किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है अकेले रहने पर पटना में? समस्या तो बहुत, अब पटना में रहने तो सबसे ज़्यादा खर्चा तो। और बाकी अभी गायकी लाइन में तो समस्या बहुत है, जब तक अब संघर्ष कर रहे हैं, देखिए कब तक क्या होता है। संघर्ष में लगे हुए हैं बिल्कुल, और प्यार आशीर्वाद श्रोता का बना रहे तो शायद कुछ हम लोग करेंगे। बिल्कुल, भगवान स्वरूप होते हैं जी। मुझे उम्मीद है कि आप एक न्यू गायिका है तो आप अच्छा काम करेंगे तो जनता श्रोता आपको बहुत प्यार भी देगी। तो आने वाले समय में आपका इससे और अच्छा गाना आएगा? बिल्कुल, अभी आने वाला है, और जो भी सुनने को मिलेगा आप लोगों को, उसमें एक भी अश्लीलता नहीं होगा मेरे गाने में। अच्छा, कहीं ना कहीं आप पढ़ी लिखी गायिका है तो मुझे उम्मीद है कि आप देख के गाना गाएंगे ताकि समाज को दिल में ठेस न पहुंचे। बिल्कुल, और वही बजता भी है और अच्छा भी लगता है, जो कि हम लोग घर में कहीं भी बजा सकते हैं, यही बात है। ये बताइए, जैसे कि प्रत्येक गायिका हो चाहे कोई भी फील्ड हो तो अपना अपना एक रोल मॉडल होता है, गुरु होता है। तो भोजपुरी में आप किनको मानते हैं रोल मॉडल? गुरु हम तो मानिए तो श्रोता को ही मानते हैं। अच्छा, गुरु सबसे ज़्यादा। ऐसा क्या बात है? ऐसा अगर वो लोग चाहेंगे तब तो वो लोग देखेंगे, प्यार देंगे, तब ना हम कुछ बन पाएंगे। अब किसी को गुरु और माता पिता को मानते हैं अपने। चलिए, वो खुशी की बात है, जाहिर सी बात है, जनता श्रोता होते हुए स्वरूप चाहेंगे तो जीरो से हीरो बना देंगे, हीरो से जीरो।